कह रहे हैं कि हम आए तो किसानों का जो गन्ना का भुगतान है वो 15 दिन के अंदर करेंगे, सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे बिजली। 5 साल पहले इनकी सरकार रहेगी, इन्होंने तब क्यों नहीं दी थी लाइट? ये इनको मौका दे दिया ना जनता ने। अब नहीं देंगे। पहले जनता ने फिर इनको मौका दिया, पहले बसपा को दिया, फिर सपा को दिया, भाजपा को दिया। तो भाजपा ने 5 साल में वे कार्य कराए जो 50 साल में दी हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना विपक्ष की तरफ से कि बुलडोजर जो चलता है योगी जी का सिर्फ एक धर्म के ऊपर चलता है। जैसे आजम खान कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं योगी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। लोगों के ऊपर भी तो नहीं लगे मुकदमे? कुछ 2-4 फर्जी? नहीं, हमारे ऊपर नहीं लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ। हाँ, सही है। बुलडोजर सही चल रहा है? चाहते हैं कि 5 साल आगे भी चले बुलडोजर? हाँ जी, आगे चले 5 साल। किसान भी होंगे इस गांव में जो लोग खेती करते? सब खुश हैं, किसान ही हैं हम। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए आते हैं किस्त मेरे आते हैं 2000 रुपये अकाउंट में? मेरे आते हैं। हाँ, मेरे आते हैं अकाउंट में 2000 रुपये। हर मतलब वो किस्त पूरी हाँ, आ जाती है? किस्त आती पूरी। मेरे भाइयों की भी आती है, मेरी भी आती है। ठीक है। और राशन भी मिलता होगा? हाँ, राशन मिलता है, राशन लेकर आते हैं हम खुद। कितना एक इंसान को कितना मिलता है? एक यूनिट 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता हाँ है। जी। महीने में एक बार, 2 बार? 2 बार। 2 बार मिल रहा है। तो क्या क्या मिलता है इसमें? नाज है, चावल है और रिफाइंड है, सरसों वो है, क्या नाम है, नमक है, चना है, ये चीज़ मिलती है। और इधर एक बात बताइए, पश्चिमी यूपी के किसानों को कहा जा रहा है नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, जो कृषि कानून लेके आई थी बीजेपी। उस नेता हैं जो हैं वो भी सब बन जाएंगे। कुछ मना लिए हैं, बन जाएंगे सब। कुछ मना लिए हैं और कुछ जो बाकी हैं वो भी मान जाएंगे। तो इधर आपके इधर नहीं है कोई नाराजगी आपके गांव में? इधर कोई नहीं है। कृषि कानून नहीं, हमारे इधर कोई। मान लीजिए जो वोटर्स हैं वो वोट कैसे जाएगा? मतलब बटा हुआ है वोट या फिर एक ही पार्टी की तरफ जा रहा है? नहीं, एक ही पार्टी पे जाएगा वोट सब हमारा। एक ही पार्टी पे जाएगा सारा। हमारे गांव को तो वैसे भी रिकॉर्ड रहा है, एक ही पार्टी जिसको एक कहते हैं एक को दे देते हैं सब। ऐसा नहीं कि अलग अलग बांटते हैं, जितने भी हैं सब भाई एक साथ ही देते हैं हम। तो ये क्या आप लोग आपस में डिसाइड करते हैं किसको देना है कि किसको वोट दिया जाए और फिर एक ही को सब लोग वोट देते हैं? हाँ, आपस में डिसाइड करते इस हैं। बार क्या मतलब क्या डिसीजन लिया है आप लोगों ने कि किसको देना है? नहीं, विधायक जी को सम्बन्धित उम्र की देनी वोट अब सोमेंद्र हाँ, हाँ जी। कोई मतलब ऐसा नहीं है जिसका मत डिफरेंट हो कि नहीं हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट? ऐसे हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। जो जहाँ एक जाएगा वहीं सब जाएंगे? हाँ, यही है। हाँ, यही है। इस गाँव में पहले से रिकॉर्ड रहा है ऐसे ही। और ये बताइए, ये जो सपा और आरएलडी का इधर गठबंधन है वो कितना मजबूत दिख रहा है इधर? नहीं, देखो हमारे यहाँ तो नहीं है फिलहाल। इधर बागपती साइड में हो सकता है मगर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सारा एक ही है। क्यों, ऐसा क्या है? मतलब सपा से कोई नाराजगी खास? नहीं, एक तो हमारे यहाँ विधायक जी ने काम कराया है। दूसरी बात पहले से देखो, जो पहले विधायक आए, अब से पहले भी बहुत विधायक आए हैं, बहुत विधायक आए अब से पहले भी। सबको साथ लेकर चलने वाले विधायक जी हैं। उन्होंने हमारे यहाँ ऐसा काम किसी विधायक नहीं करवाया जैसे इन्होंने करवाया हमारे। किसी ने नहीं करवाया? नहीं, ऐसे काम नहीं करवाया। तो अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे मुख्यमंत्री बनने का? नहीं, हमारे। हाँ। योगी जी ठीक है? हाँ, योगी जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सबके लिए ठीक है? मुसलमानों के लिए भी ठीक है योगी? हाँ, सबके लिए ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना विपक्ष की तरफ से कि बुलडोजर जो चलता है योगी जी का सिर्फ एक धर्म के ऊपर चलता है। जैसे आजम खान कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं योगी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। लोगों के ऊपर भी तो नहीं लगे मुकदमे? कुछ 2-4 फर्जी? नहीं, हमारे ऊपर नहीं लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ। हाँ, सही है। बुलडोजर सही चल रहा है? चाहते हैं कि 5 साल आगे भी चले बुलडोजर? हाँ जी, आगे चले 5 साल चलना चाहिए। आपका नाम? जी महेश पाल जी। महेश पाल। क्या इधर का माहौल क्या लग रहा है आपके गांव का? यहाँ माहौल बढ़िया जी। बढ़िया। भाजपा के किसके लिए बढ़िया? भाजपा के पक्ष में विधायक जी को दोबारा चुनेंगे जी जरूर। सोमेंद्र तोमर, काफी नाम सुनने को मिल रहा है मुझे कि काम बहुत हुआ है हमारे इधर। यहाँ रास्ता भी नहीं था जी आने के लिए गांव में, उन्होंने ही रास्ता बनवाया। यहाँ बहुत काम करवाए हमारे यहाँ। अब से पहले और भी विधायक रहे, किसी ने एक ईंट भी नहीं लगवाई हमारे गांव में। रास्ता नहीं था आपके गांव? रास्ता नहीं था पहले से ही कभी। ये सब राशन वगैरह मिलता है जो योजनाएं हैं सरकारी? मिलता है जी राशन, 2 बार राशन मिलता। और ये आवास जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना? नहीं, आवास तो अभी कोई नहीं बना, वैसे बहुत काम हुए हमारे यहाँ। और आपके इधर किसान भी होंगे इस गांव में जो लोग खेती करते हैं? सब खुश हैं, किसान ही हैं हम। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए आते हैं किस्त मेरे आते हैं 2000 रुपये अकाउंट में? मेरे आते हैं। हाँ, मेरे आते हैं अकाउंट में 2000 रुपये। हर मतलब वो किस्त पूरी हाँ, आ जाती है? किस्त आती पूरी। मेरे भाइयों की भी आती है, मेरी भी आती है। ठीक है। और राशन भी मिलता होगा? हाँ, राशन मिलता है, राशन लेकर आते हैं हम खुद। कितना एक इंसान को कितना मिलता है? एक यूनिट 5 किलो मिलता है। 5 किलो हाँ महीने में एक
एक बार, 2 बार? 2 बार, 2 बार। 2 बार मिल रहा है। तो क्या क्या मिलता है इसमें? नाज है, चावल है और रिफाइंड है, सरसों वो है, क्या नाम है, नमक है, चना है, ये चीज़ मिलती है। तो अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि मैं भी आऊँगा तो दूंगा फ्री राशन और 300 यूनिट बिजली बिल, समाजवादी पेंशन दूंगा, 10 रुपए की समाजवादी थाली भी मिलेगी, 10 रुपए में से आपको खाना मिल जाएगा। जब हमें मिल रहा है तो मैंने नहीं जरूरत क्या है मैडम, मिल तो रहा है हमें। हमें तो पहले बदला मिल रहा, ऊपर वाले की दुआ से बदला कुछ मिल रहा। तो सपा से नहीं चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इन योजनाओं का लाभ जो अखिलेश यादव लेके आ रहे हैं? ये हमें तो यही योजना बहुत है योगी सरकार की। गुंडागर्दी खत्म है, हर चीज़ खत्म है। गुंडागर्दी खत्म? हाँ जी, सब चीज़ खत्म है बिल्कुल। क्या था? इससे पहले कैसा था? थी गुंडागर्दी देखने को मिलती? देखने को हमारे रास्ते में किसी को मजदूर काम पे आते थे शहर से, उन्हें लूट लेते थे रास्ते में। अब सब सही है, सब बढ़िया है। मतलब शहर से कोई भी आता था तो लूट लिया जाता था? साइकिल छीन लेते थे उनकी, मोबाइल छीन लिया, साइकिल जो पैसे कमा के लाया वो छीन लिए रास्ते में। और ये महिलाओं की सुरक्षा जो कि योगी सरकार कहती है, इस पे बहुत काम किया है हमने, अब महिलाएं जो है वो निडर होके घूमती हैं, तो इधर कोई असर है उसका? हाँ जी, उसका असर है जी पूरा, किसी के कोई नुकसान नहीं होता। और शौचालय सबके घरों में बनवा दिए सरकार ने। यानी कि सारी योजनाओं का लाभ? हाँ जी, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सरकार बदलना नहीं चाहेंगे? नहीं, सरकार बदलना नहीं जी। जी, आपका नाम? वेदपाल जी। वेदपाल जी। कैसी रही योगी सरकार के ये 5 साल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या काम हुआ? काम विकास हुआ है काफ़ी, हाँ, और आगे भी विकास होता रहेगा। हाँ। तो मौका देंगे फिर से जरूर। योगी जी को? हाँ जी, और ये विधायक जी का कैसा काम रहा इधर? अच्छा। अब से पहले हमने कभी देखने को नहीं मिला ऐसा। विधायक भी आए, काफ़ी विधायक देखे, कोई किसी ने का विकास नहीं कराया। तो गाँव में आते हैं विधायक जी? हाँ, जब कितनी बार आए हैं पता नहीं, बहुत। बहुत बार आए? हाँ दिख जाते हैं मतलब, और काम भी किया गया है? हाँ, आते हैं। हाँ। तो फिर से विधायक जी को बदलने का सोच रहे हैं कि उन्हीं को लाने का है, पूरी 100% कोशिश करेंगे लाने की। 100%? हाँ जी तो ये मैंने सुना कि इस गांव में सब लोग मतलब एक तरफा वोट करते हैं जी, ऐसा कुछ है? पहले भी रिकॉर्ड रहा गाँव का, जहाँ भी हमारा वोट होगा एक साथ होगा। सब मिलजुल के वोट करते हैं कि यहाँ देना है? हाँ, सब एक जगह होता। ये बड़ी बढ़िया बात लगी मुझे। 93% था जी लोकसभा में, यहाँ इस गांव का पोलिंग 93 पूरे लोकसभा में सबसे ज़्यादा पोलिंग था हमारे बूथ का। और अब की बार उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज्यादा? उससे भी ज़्यादा। ये गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ेगा, सपा आरएलडी? किसी से कोई असर नहीं पड़ेगा जी, उससे भी ज़्यादा। आपका नाम? हरिंदर पाल। कैसा काम हुआ है इन 5 सालों बढ़िया हुआ, 5 सालों में काम बढ़िया हुआ। में? क्या हुआ है काम, गिनवा सकते हैं? सड़क बनवाई है उन्होंने, विधायक साहब ने रास्ते बनवाए हमारे गांव के, बहुत बढ़िया काम हुआ सब। इससे पहले नहीं था? इससे पहले जो पार्टियों के रहे हैं विधायक, काम नहीं किया गया? नहीं नहीं, कोई विधायक आगरे नहीं है गांव में, गांव में ही नहीं नहीं आगरे पहले। अब ये विधायक जी दिखते हैं? आते हैं गांव में, काम भी करवाया इन्होंने। तो आप लोगों की जो परेशानियां होती है अगर उनके पास लेके जाएं तो उसका होता है समाधान? समाधान होता है उनका। तो फिर किसको वोट देने का सोच? सोमेंद्र तोमर, भाजपा को, उसमें कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं। सपा आरएलडी के गठबंधन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं? कोई नहीं देख रहे हम, किसी की तरफ को नहीं देख रहे। क्यों? भाजपा चाहिए हमें तो बस। भाजपा चाहिए? हाँ, तो उनको मौका नहीं देंगे दोबारा? नहीं नहीं नहीं, भाजपा ही। अखिलेश यादव को नहीं देंगे मौका? नहीं नहीं, अखिलेश यादव नहीं। क्यों? अखिलेश राज में क्या ऐसा था कि किस बात से नाराजगी है? गुंडागर्दी ज़्यादा थी उसमें। हाँ। किस तरह की गुंडागर्दी आपके एरिया में थी इधर? हमारे एरिया में बहुत हुई गुंडागर्दी, शाम के टाइम आकर थे मजदूर आदमी, हम भी मजदूर ही हैं। साइकिल छीन ली किसी की, पैसे मिले पैसे छीन लिए, मार पिटाई करी। बताओ। तो आप बोल रहे हैं आप भी मजदूर हैं, तो कहा जाता है कि ये जो 2 साल है इसमें योगी सरकार में मजदूरों के पास कोई काम ही नहीं है, तो बेरोजगारी को मानते हैं कि मुद्दा होगा चुनाव में और योगी जी को हटाया जा सकता है, जनता हटा सकती है? नहीं हटा सकती उन्हें, वो उनको नहीं हटा सकती। नहीं हटा सकती? नहीं, बेरोजगारी नहीं हुई है? बेरोजगारी है तो, पर वोट तो उनको देनी है। हाँ, वोट उनको देंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरिराम पाल। हरिराम पाल जी। कैसे रहे 5 साल और इस बार किसको लाने का? बढ़िया रहे जी, भाजपा लाने हैं। भाजपा लाना है क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री की तरह कैसे देखते हैं आप? योगी जी बेस्ट आदमी है, बढ़िया बेस्ट आदमी है। बेस्ट आदमी है। आप बेस्ट बोल रहे हैं, विपक्ष भ्रष्ट बोलता है। विपक्ष तो आलोचना करेगा, उसका करने का काम है आलोचना करने का। तो तो आपके गांव में मुस्लिम लोग भी हैं
और आप लोग भी हैं जैसे हिंदू में आते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भेदभाव है बीजेपी की तरफ से इधर जो विधायक जी है कि हिंदुओं पे फोकस है, मुसलमानों पे नहीं है? बल्कि उस क्षेत्र में ज़्यादा काम कराया गया, विधायक जी ने उन्हीं के क्षेत्र में ज़्यादा काम कराया। इंटरलॉकिंग सारी उनके मोहल्ले में कराई है, एक नाला बनवाया भी उन्हीं के मोहल्ले में बनवाया। हमने कह दिया पहले उनका काम करो, हमारा बाद में। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। मतलब इधर भाईचारा है आपसी साथ में, तो काम हुआ है विधायक जी के द्वारा इधर। और राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पे भी भाजपा बढ़िया सरकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हाँ, राष्ट्र सुरक्षा का सबसे पहला तो राष्ट्र की सुरक्षा हमारी है, क्या नहीं? है तो, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये पाकिस्तान की बात करने लग जाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। वो नहीं करते, ये अखिलेश ही करते हैं। तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस चुनाव में भी रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा हमारा, राष्ट्र की सुरक्षा है। रोजगार और महंगाई। 370 हटा दिया, कभी आज तक हटा 370? हैं? कभी तो हटाने हैं। और इधर एक बात बताइए, पश्चिमी यूपी के किसानों को कहा जा रहा है नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, जो कृषि कानून लेके आई थी बीजेपी। उस नेता हैं जो हैं वो भी सब बन जाएंगे, कुछ मना लिए हैं, बन जाएंगे सब। कुछ मना लिए हैं और कुछ जो बाकी हैं वो भी मान जाएंगे। तो इधर आपके इधर नहीं है कोई नाराजगी आपके गांव में? इधर कोई नहीं है, कृषि कानून नहीं हमारे इधर कोई नहीं। तो आपकी तरफ एक तरफा वोट जाने वाला है बीजेपी को? बिल्कुल और बिल्कुल कोई नहीं? नहीं, और अखिलेश यादव भी नहीं? बिल्कुल नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र पाल। योगेंद्र पाल जी, ये बताइए पहले, इधर जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है वो कितना मजबूत है इस एरिया में? वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15% पे ही रह जाएगा। वो तो 10 या 10-15% पे ही। तो वो तो कह रहे हैं हम 85% हमारे साथ है। 85% वो उल्टा बोल रहे हैं, वो 85% बीजेपी का रहेगा भाजपा। बीजेपी का है। पहले भी हमारा इन 58 सीटों में 53 सीटों पर हमारा कब्जा है, वो बरकरार रहेगा। तो ये 5 सीटें कौन सी होंगी जहां आपको लग रहा है कि बीजेपी? सीट हैं जो, एक तो मेरठ में दे सकते हैं ये, एक बुलंदशहर की है, एक मुजफ्फरनगर की मान लो, एक ये गठबंधन बागपत की ले सकते हैं, एक बसपा गाजियाबाद की ले सकती है। तो पूरे पश्चिमी यूपी में ये 5 सीट पे ही जाके सिमट जाएंगे, जो पहले थी वो स्थिति बरकरार रहेगी। और इनका ये गठबंधन बना है, ये 2019 में जो महागठबंधन बना, तब कुछ ना बिगाड़ पाए, ये अब क्या बिगाड़ेंगे? तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आए तो किसानों का जो गन्ना का भुगतान है वो 15 दिन के अंदर करेंगे, सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे बिजली। 5 साल पहले इनकी सरकार रहेगी, इन्होंने तब क्यों नहीं दी थी लाइट? ये इनको मौका दे दिया ना जनता ने, अब नहीं देंगे। पहले जनता ने फिर इनको मौका दिया, पहले बसपा को दिया, फिर सपा को दिया, भाजपा को दिया। तो भाजपा ने 5 साल में वे कार्य कराए जो 50 साल में दी हुई। अब इन्होंने देख लिया इनके 5 साल, तो फिर दोबारा इनको मौका देंगे। जो कार्य 50 साल से नहीं हुए वो इन्होंने 5 साल में कराए, तो इनको कैसे हटा देंगे? अच्छा, आपके एरिया के जो विधायक जी हैं उनका काम कैसा रहा? उनका काम, क्षेत्र में कोई गांव भी ऐसा नहीं बचा जिसमें विकास कार्य ना हुआ हो। और थोड़ा किसी में घना किसी में ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस गांव में ततीना में 46 लाख रुपए का काम कराया भाई साहब ने, जो 39 लाख रुपए इसमें सड़क में लगे, और 6 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग टाइल कराई। वो ऐसे समुदाय में कराई जहाँ से वोट भी नहीं मिलती थी पहले। अब उन्होंने खुश होकर के ये कहा कि अब एक तरफा वोट करेंगे। तो एक तरफा वोट जाने वाला है किस पार्टी की तरफ? पहले तो नहीं होती थी, पर अब क्या एक तरफा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके मोहल्लों में पहले काम कराया, काम हुआ है। जिस मोहल्ले से वोट नहीं मिलती थी। अब कहते एक तरफा हमारे गांव को पहले भी रिकॉर्ड रहा है। 2012 में हमने एक बार चुनाव बहिष्कार किया था, उसके बाद फिर जिला पंचायत में वोट दी थी, उसमें भी एक तरफा वोट दी थी। जहाँ भी देते हैं ना, एक ही तरफ करके वोट देते हैं। तो इस बार भी एक तरफा ही एक तरफा ही जाएगी। विधायक तो पहले बहुत आए, और एक जनता से मिलना इनका बराबर रहा है। विधायक जी जो चुनाव लड़ने के टाइम पा जाते हैं, जीत के फिर चले जाते हैं, आते भी नहीं। ये बराबर मिलते रहे बीच में भी। तो तोमर जी ऐसे गायब नहीं हुए जीतने के बाद? ये गायब नहीं होते, ये तो बराबर रहे। और बाकी इससे पहले के जो विधायक थे वो तो जीतने के समय आते थे, जीत के फिर गायब भी हो जाते थे। हाँ, भूल ही जाते थे। हाँ, फिर 5 साल बाद दिखाई देते थे। तो ये दिखते रहते हैं बीच बीच में आते रहते हैं। तो अभी तक मान लीजिए अगर माना आपको ये पूछा जाए, कराए तो दिखे भी, जब विकास कराया तो दिखे भी, और विकास भी जब हम उनके पास गए तो जब भी तो उन्होंने कराया। यानी उनको क्या पता कि क्या समस्या है गाँव की।